क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। ध्यान इधर कितने लोग इसका गुणनखंड किए, शून्य के मूल निकाले, उसके बाद जोड़ घटाव किए, ऐसा कोई किए क्या? नहीं। क्या इसने पूछा कि इसके मूलों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस और बी का मान कितना है, -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4/1, अर्थात शून्यकों का योग कितना, 4। तो इसका शून्यक का योग निकालने के लिए आपको शून्यक निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है, बस सीधा सीधा आपको ये फॉर्मूला लगाना। दूसरा प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे, इसका शून्यक निकालना था। तो आपको बताया जा चुका है कि किसी भी बहुपद, किसी पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने के लिए उसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के, ठीक है। और जैसे इक्वल टू 0 किए हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3 और एक्स इक्वल टू, अब किसी भी संख्या का जो वर्गमूल होता है वह 2 वर्गमूल होता है, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। इस प्रकार से इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2, एक +√3 और दूसरा -√3, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -3 इसके कितने शून्यक, 2, और कौन कौन सा, +√3 और -√3। तीसरा क्वेश्चन था कि इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो पहला दिया हुआ -7, दूसरा ऑप्शन है y² प्लस √2, तीसरा है 3√x प्लस 2x प्लस 7, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक, आपको क्या पूछा गया, इसमें से कौन बहुपद नहीं। तो बहुपद कहते किसको है, बहुपद में चर का जो घात होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वह कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। जो उसमें वेरिएबल दिया रहेगा उसका जो पावर होगा, घात होगा, वह कैसा संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात 0, 1, 2, 3, 4 ये सब, ठीक है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर चर आपको नजर आ रहा है, कोई चर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हम यहाँ लिख सकते हैं x का पावर 0, लिख सकते हैं x का पावर 0 का मतलब 1 और 1 को इससे गुना करेंगे तो यही। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं कि चर का जो घात है, पावर है, वह एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसमें देखो चर कौन सा है, y का पावर कितना, 2, और यह भी एक पूर्ण संख्या। तीसरा देखो यहाँ पर चर, देखो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इस चर का घात कितना, कुछ नहीं, मतलब 1, लेकिन ये जो चर है x, ये रूट में है, किसमें है, और रूट का मतलब आप लोग समझते हैं कि जब किसी संख्या का रूट हो, इसका मतलब इसका पावर कितना, 1/2। अब बताओ क्या ये 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, ठीक है। इसीलिए यह जो बहुपद, ये जो व्यंजक दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यह बहुपद नहीं, ठीक है। इसमें भी देखेंगे x का स्क्वायर है, x का पावर 1 है, इसका जो घात है, पावर है, वो पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है, ठीक है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं है, यह कैसे पता चलेगा, उसके पावर को देखना है, ठीक है, उसके पावर को, घात को देखना। जिसका भी घात पूर्ण संख्या नहीं होगा वही बहुपद नहीं हो, बाकी घात पूर्ण संख्या है तो वो बहुपद हो। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1। इसमें कहता है कि यदि अल्फा और बीटा इसके शून्यक हैं तब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आप लोग इसमें शून्य कितने लोग निकाले थे, बताओ, शून्य निकाला तब बनाया, और बाकी लोग शून्य निकालने का जरूरत यहाँ भी नहीं है। देखो क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा को अल्फा से भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा, 1 से गुणा करेंगे तो बीटा, प्लस इसमें बीटा कटेगा, बचेगा, ऊपर में क्या हो गया, देखो अल्फा प्लस बीटा, अर्थात शून्यकों का योग, और नीचे में शून्यकों का
शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सी बाय ए। अब ध्यान दो, माइनस बी का मान कितना? 2। तो माइनस 2 बटा ए का मान 1 बटा सी का मान 1 बटा ए का मान 1। सब एक एक खत्म। कितना बचा? इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होगा वह कितना होगा? -2 होगा। ठीक है, शून्य निकालने का जरूरत नहीं, इतना जो कैलकुलेशन है ये भी करने का जरूरत नहीं है। 2-4 क्वेश्चन बनाने के बाद आप ये अपने पता चल जाएगा कि जब भी कोई व्युत्क्रम लेते हैं तो इसका एलसीएम लेकर के क्या आ जाएगा? ऊपर में जोड़ होता है और नीचे में गुणनफल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 2-3 क्वेश्चन और दिया हुआ आगे दिया हुआ, यदि x² - 2x + 5 इसका शून्यक है अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? यहां पर वही चीज, फिर से शून्यकों का योगफल पूछा तो क्या फिर से शून्यक निकालेंगे? क्या कोई जरूरी नहीं निकालना। शून्यकों का योगफल का मतलब -b बटा ए। बी का मान कितना है? देखो -2 है, तो -2 बटा ए का मान ए, यानी कितना हुआ? कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन देख करके आंसर लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन देख करके आंसर लिखना था। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, यदि सेम क्वेश्चन वही चीज है, 5 और 6 का क्वेश्चन दोनों सेम है, एक ही क्वेश्चन है। 7 नंबर देखो, कहते हैं px बराबर कितना है? x² + 7x + 10। इसके शून्यक हैं अल्फा बीटा। तो आपको पूछा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना? c बाय ए। c कितना? बटा 1। कितना आंसर? 10। सीधा सीधा 10, कुछ नहीं करने की जरूरत। ठीक है, नेक्स्ट है 2x² + 6x - 6। इसका शून्यक दिया हुआ है अल्फा बीटा। तो पूछा निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा = अल्फा बीटा। दूसरा दिया है अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा बीटा। तीसरा है अल्फा प्लस बीटा लेस देन अल्फा बीटा। और चौथा ऑप्शन है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा = 0। ठीक है, आप ध्यान दें यहाँ पर आने, हमें यहाँ पर भी 2 चीज निकालना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का, यहां से निकाल के हम देखते हैं शून्यकों का योग अर्थात -b बटा कितना? 2। कितना आया? -3। शून्यकों का गुणनफल निकाल रहे, क्या होता है? c बाई ए। c का वैल्यू कितना? -6 बटा 2। कितना आया? क्या हुआ? देखो इधर, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों आपस में, अर्थात कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आप लोग गलती कैसे करनी है बताओ? सीधा सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा? ध्यान दें, 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल को भागा देना है किससे? घनमूल से। अब बताओ 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होता है। 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है। कितना है? कैसे? इसमें क्या दिक्कत था? तो बताओ, कुछ था? सीधा सीधा लंबा प्रोसेस कहां से गया? सीधा ऊपर बोला 64 का वर्गमूल, ये पावर करने आने ऐसे बनाया, 64 का पावर कर दिया 1/2, इसको लिखा 8 का स्क्वायर, फिर पावर इसका 1/2, फिर 2 काटा होगा, तब आया होगा कितना? 8। ठीक है, उतना करने का जरूरत नहीं था। बस 64 का वर्गमूल मतलब √64 और इसका घनमूल मतलब √64। इसका वैल्यू 8, इसका 4 करके कितना आया? 2। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, x² + 2x + 1 का शून्यक, x² + 2x
प्लस 1 का शून्य। अब ध्यान देंगे सब प्लस में है, एक है तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस एक्स, अर्थात जब इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा x प्लस 1 x प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। और इसका शून्य क्या होगा, एक माइनस 1 और ये भी माइनस 1। ऐसा जो दोनों शून्य होगा वह कितना होगा, -1 -1। अगला क्वेश्चन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें पूछा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है। तो क्या इसका कोफिशिएंट बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ इसका गुणांक -1 है। ठीक है, आगे देखो x इंटू 2 प्लस 3x, इसका पूछा घात कितना। तो पहले इसको गुना करेंगे, 2x प्लस 3x। तो किसी बहुपद का घात क्या होता है, उस बहुपद में चर का अधिकतम घात जो होता है वही पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, तो जब मैक्सिमम होगा वही पूरे बहुपद का घात कहलाता है। अर्थात इस बहुपद का घात कितना, 2। अर्थात एक ऐसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब -b/a। -b का मान कितना, बटा a का मान 1, कितना, केवल 5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें पूछा कि इसके एक शून्य इसका कितना होगा, इसका एक शून्य का कितना होगा। अब इसको देखो गुना करो, गुणनखंड करते हैं कि नहीं, इसका क्या होता है, इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 4 गुना 1, 4 गुना 1 ना होगा, 4 तो 3 से गुना करेंगे, यानी कितना होगा। या तो फिर इसका आप लोग बहुपद का सामान्य रूप लिखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है कि नहीं, प्लस अल्फा। ठीक है, अब इस 4 को लिखना है, कितना लिखना है, 4 को किस प्रकार से, क्या 2 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। किसमें लिखना पड़ेगा, 4 इकाई 4, 4 और 1 में लिखना पड़ेगा, तभी ना यहाँ पर 3 आएगा। ये 2 ले लेंगे तो क्या 3 ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इस प्रकार से इसका एक शून्य कितना होगा, 4 होगा। नहीं पता चल रहा है तो कुछ दिक्कत नहीं, सीधा सीधा इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, एक्स कॉमन निकालें, एक्स माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकालें, एक्स माइनस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 गुना एक्स प्लस 1। अब बता शून्य कितना आएगा, 1 तो 4 आएगा और इससे 4 और -1, ये 2 शून्य निकला। तो पूछा इसमें से एक शून्य कौन होगा। अब देखो क्या -1 ऑप्शन में है, नहीं है, तो 4 है, हमारा आंसर 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 का शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा का मान बताए, यानी यहाँ पर गुना है। आसान सा क्वेश्चन, शून्यकों का क्या पूछा, गुणनफल, अर्थात सी बताइए, सी का मान बटा ए का मान 1, कितना आंसर, -6। दूसरे तरीके से बना सकते हैं, इसमें रखेंगे जो सामान्य रूप है उसे भी निकल जाएगा। लास्ट में क्या आता है, यहाँ प्लस अल्फा प्लस बीटा होता है कि नहीं, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस क्या अल्फा बीटा। तो यहाँ पर माइनस है, इसको लिख सकते हैं प्लस -6, तो अल्फा बीटा के जगह पर क्या है, -6, आंसर -6 होगा। वैसे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन बोला गया कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह वाला है, ध्यान दो जरूर। अब द्विघात बहुपद है जिसके कितने मूल होंगे, 2 होगा। अब कहते हैं कि दोनों बराबर होगा, दोनों क्या होगा, और दोनों का चिन्ह
अलग अलग, अलग अलग का मतलब एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। और ऐसा कब होता है? जब b का मान क्या होता है? 0। b का मतलब ये वाला b नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो b का मान है जब ये 0 होगा तब उसका जो शून्यक होगा वो बराबर और विपरीत चिन्ह वाला होता है। जैसे इसमें आपको क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाला, दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब देखो इसका जब हम शून्यक निकालें तो कितना निकला था? +√3 और दूसरा, दोनों शून्यक बराबर है लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग है। तो बताओ यहाँ पर b का मान क्या है? 0 है, यानी जो x वाला जो चर है पद है वो यहाँ पर नहीं है, यानी ये जो बीच वाला पद है इसको गायब करना है। तो यहाँ पर ये गायब कब होगा? जब a का मान 0 होगा। जैसे ही a का मान 0 रखेंगे, 0 को x से गुना करेंगे, ये पूरा 0, अर्थात नया जो बहुपद बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो इसका शून्यक दोनों बराबर हो और चिन्ह अलग अलग हो, इसके लिए जरूरी है इसमें ये जो बीच वाला जो पद है इसका नहीं होना। और इस प्रकार का जो बहुपद है इसको शुद्ध द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शुद्ध द्विघात बहुपद। और ये जो द्विघात बहुपद है ये जो है ये मिश्रित द्विघात है। ठीक है, ये क्या है? मिश्रित द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें द्विघात के साथ साथ ये रैखिक वाला भी मिला हुआ है। ठीक है, द्विघात के साथ साथ इसमें रैखिक वाला भी मिला हुआ है, इसलिए शुद्ध द्विघात ये नहीं बल्कि मिश्रित द्विघात है। और इसमें देखो रैखिक पद इसमें नहीं है, यानी x का पावर 1 वाला जो पद होता है बीच में वो नहीं है। तो जब कोई बहुपद शुद्ध द्विघात बहुपद होगा तो उसके दो शून्यक होंगे और दोनों शून्यक बराबर होगा लेकिन चिन्ह दोनों का अलग अलग होगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम चीज अगले जो चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमा हुआ है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, ठीक है, के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल कितना है? 8, अर्थात अल्फा गुना बीटा कितना है? 8। अब बता मूलों का गुणनफल कहाँ लिखा हुआ रहता है? द्विघात बहुपद में मूलों का गुणनफल कहाँ लिखा हुआ रहता है? यहाँ लास्ट में रहता है कि नहीं? या नहीं पता चल रहा है तो अल्फा गुना बीटा बराबर दिया हुआ है 8, अर्थात c बटा a बराबर कितना है? 8 बटा 1 कर सकते हैं, तो c का वैल्यू कितना हुआ और a का वैल्यू 1। इस प्रकार से बताओ यहाँ पर इस a की जगह पर कितना लिखना पड़ेगा? ये मतलब यहाँ वाला नहीं, ठीक है, यहाँ पर t की जगह पर है और t की जगह पर कितना होगा? 8। ठीक है, इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल कहाँ लिखते हैं? देखो लास्ट में लिखते हैं कि नहीं? ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कितना वैल्यू होगा? 8 होगा। अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको तो गुणनखंड करके बनाना था। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि x इक्वल टू 1 है, ठीक, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू कितना है? 0, और फिर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ए बी का मान पूछा कितना होगा? ठीक है, ए बी का मान कितना होगा? ध्यान दो, एक्स का वैल्यू कितना? 1, यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ भी रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हुआ? उधर जाकर के, अर्थात यहाँ पर a का मान कितना आ गया? -2 आया। ठीक, यहाँ देखो x का जगह पर कितना रखेंगे? 1, यहाँ भी 1 रखेंगे। अब देखो 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, यहाँ भी 1 हुआ, अर्थात b प्लस, अर्थात 2b प्लस 3 इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू -3, b इक्वल टू -3/2। a का वैल्यू कितना? -2 और b का वैल्यू, अब क्या पूछा हमको? a इंटू बी, तो a का मान है -2 इंटू b का मान है -3/2, 2 और 2 माइनस माइनस प्लस, कितना बचा? 3। आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन वही वाला।
ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का शून्य दिया हुआ अल्फा बीटा, तो आपको फिर से वही पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। फिर से वही काम करेंगे। जब इस प्रकार का भिन्न जोड़ होता है तो ऊपर में दोनों प्लस और नीचे में गुणनफल, ठीक है। अर्थात ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा ने शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बटा ए। माइनस बी का मान कितना है, -1। -1 को पहले और फिर से -1, तो क्या हो गया 1/1, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, सी का मान 1 बटा फिर से 1, सब मिला जुला के कितना, ठीक है। इस प्रकार से 20 नंबर का भी जो ऑप्शन होगा वह कितना आंसर होगा, 1 होगा। बाकी इसमें चारों में किसी को दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत है क्या, कितना नंबर 21 का 5 में क्या दिक्कत हुआ, ठीक है, अलग से छाप दिए थे। हाँ, आपको सीधा से यही याद रखना है कि जो आलेख दिया हुआ है उसमें और एक्स अक्ष में जितना बिंदु कॉमन होगा शून्यकों की संख्या उतना ही होगा, ठीक है। जैसे ही मान लो इस प्रकार से खींचा हुआ है, अब इस लाइन का जो बिंदु है तो बहुत सारा बिंदु इसमें भी है, इसमें भी बहुत सारा बिंदु। अब बताओ ऐसे कितने बिंदु हैं जो दोनों में है, जहां प्रतिच्छेद कर रहा है केवल यही एक बिंदु है जो दोनों में कॉमन है, इसके अलावा और कोई नहीं। अब मान लो इस प्रकार से खींचा हुआ है, जो 5 नंबर है तो इस प्रकार से, मतलब केवल एक बिंदु पर यह स्पर्श किया, तो दोनों आलेख में कितना बिंदु कॉमन है, केवल एक बिंदु कॉमन है, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या 1, ठीक है। शून्यकों की संख्या कितना, 1 हो गया। फिर इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था, मान लो इस प्रकार से, तो कितना बिंदु कॉमन है, देखो 3 बिंदु, तो कितने शून्य किसके, 3 शून्य, ठीक है। और कोई दिक्कत इसमें, घर जाकर के फिर से इसको रिवीजन करना। पहली बार जब टेस्ट में बनाए थे उससे हट के जैसा बताया गया उस प्रकार से बनाना और दिमाग में इसको रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं यही क्वेश्चन सेम जब परीक्षा में आ जाए तो पूरा बना रहे हैं, लास्ट में सब गलत हो जाए, ठीक है। प्रयास करना कि कम से कम समय में और शॉर्ट में बनाने का।